बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिफरेंट शेप्स के अबाउट, मतलब ट्रायंगल, सफ़ेयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके मतलब है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? ये इसमें जो है ना तीन साइड होती हैं और तीन इसके एंगल होते हैं। ये इसके एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीन साइड और तीन एंगल जो जो बनते हैं साइड के साथ वो होते हैं। ये क्लोज्ड फिगर होती है, मतलब ये कहते कि ओपन नहीं, जो ओपन होगी वो ट्रायंगल नहीं होगी। और इसका सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए थी? 180 होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स मतलब लेंथ उनकी मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऐसा ना हो कि दो साइड को ऐड करें और वो तीसरी साइड से उसका जो एडिशन हो वो कम हो, तो इस तरह वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट इन लेंथ एज इट फॉर लेंथ। अपोजिट साइड जो है ना जो मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसके लेंथ ज़्यादा होगी उसका अपोजिट जो है ना वो एंगल भी उससे बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम दो चीज़ों पे तकसीम करते हैं। एक होती है बेस्ड ऑन साइड्स पे और दूसरी होती है बेस्ड ऑन एंगल्स पे। साइज़ के लिहाज से जो है ना इसकी तीन किस्में हैं, थ्री टाइप्स हैं इसकी। पहली है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके मतलब तीनों की तीनों साइड आपस में लेंथ के हिसाब से बराबर होती है, मतलब 4 सेंटीमीटर चारों इक्वल होंगी। दूसरी है आइसोसेकल ट्रायंगल। इसकी जो है ना टू साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। और जो तीसरी टाइप है वो है स्केलन ट्रायंगल। इसमें कोई साइड भी इक्वल नहीं होती। ये हो गई साइड के लिहाज से ट्रायंगल की टाइप्स। और अब आ जाते हैं एंगल्स के लिहाज से इनकी टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है इक्यूट ट्रायंगल। इसका मतलब जो है ना ऑल एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए ऑल एंगल। इक्यूट में नहीं मतलब इसका नोकदार, मतलब इक्यूट में नहीं नोकदार, इस तरह इसका कोई मैनी है। तो इस तरह जो है ना वो ट्रायंगल जो है ना नोकदार लगते हैं, मतलब उसके जो सारे जो जाविया है ना 90 से कम होते हैं। उसके बाद दूसरी जो है वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये एंटोनम है इक्यूट का, मतलब जो है ना इसके वो जो है ना नोकदार नहीं होते, मतलब ऑल एंगल जो है ना 90 से अबव होते हैं, वो 90 से कम, ये 90 से अबव। और तीसरी जो किस्म है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो इसका एक एंगल हो वो 90 का लाजमी होना चाहिए। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस हाइट, इसका एरिया निकलेगा। और पेरीमीटर जो है ना इसका मतलब मुहित अहाता जिसे हम कहते हैं, पेरीमीटर उसका साइड को जमा करने से निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों साइड जमा करने से हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद सर्कल, दायरा जिसे हम कहते हैं, ये जो है ना 2 डायमेंशनल ही होते हैं। और इनका जो एरिया है वो है मतलब हम अब 2 डायमेंशनल को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम 3 डायमेंशनल को भी डिस्कस करेंगे। एरिया इसका जो है वो है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस जो इसका है वो है 2 पाई आर और एरिया इसका जो है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई जो है C/D है। इसमें लेंथ ऑफ आर्क भी दिएगा 2 पाई आर थीटा ओवर 360 और एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। इसके बाद सर्कल के बाद है स्क्वायर। इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो होगा बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसकी चारों साइड आपस में बराबर होगी। और इसका जो एरिया बेस हाइट और पेरीमीटर जो होगा 4S, मतलब चारों को जमा करने से इसका एरिया निकलेगा। या जो है ना 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अहाता निकल आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद है रेक्टेंगल। इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका एरिया इस तरह निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, अपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल होंगी। और पेरीमीटर जिसका 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसका इस तरह पेरीमीटर निकल। इसके बाद जो हमारे पास शेप है वो है पैरेललोग्राम। ये कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है, इसकी हाइट होती है और बाकी साइड्स होती हैं। एरिया जो है ना इसका मतलब हाइट को लाजमी देखा जाता है। एरिया इसका जो है ना बेस जो है ना ये बेस और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसका इस तरह एरिया निकालेंगे। और इसका जो पेरीमीटर है वो है 2A प्लस 2B। और पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास है ट्राइपेजॉइड, या इसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं।
इसकी साइड एरिया जो है ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट से इसके दो साइड जो है ना वो पैरेलल होंगी और इसकी तीन साइड्स हम डिस्कस करेंगे ए बी और सी, बल्कि तीसरी साइड भी हाइट के साथ जो हमारे पास साइड होगी डी वो उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा नहीं है इधर, लिख लेते हैं। डी साइड होगी, इसका एरिया जो होगा सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगा और पेरीमीटर जो होगा इसके चारों साइड्स को हम ऐड कर लेंगे। ये इसका पैरेलल का एरिया और पेरीमीटर निकल आएगा। इसके बाद जो हमारे पास रोम्बस है उसका एरिया जो है ना हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जिसको सेंटर में जो लकीरें खींची हुई है डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इनका प्रोडक्ट को 2 पे डिवाइड करके हम एरिया निकालेंगे और इसका पेरीमीटर भी 4s है, मतलब एक साइड को 4 से दें या चारों साइडों को आपस में जमा कर देंगे, ये स्क्वायर की तरह है। अब आ जाती हैं वो शेप जो 3 डायमेंशनल हैं, जिसमें मतलब रेडियस वगैरह, हाइट, सिलेंड्रिकल शक्ल, मतलब इस तरह की जो उसकी शेप्स होती हैं। सिलेंडर है, टोटल सरफेस, इनके दो तरह के मतलब सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2πr इंटू हाइट प्लस आर मीन रेडियस, और इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया πr² क्यूबिक यूनिट्स में। सरफेस एरिया इसका स्क्वायर यूनिट्स में होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा ना वो क्यूबिक यूनिट्स में होगा। कर्व सरफेस एरिया इसका जो है 2πr है और इसका सरफेस सिलेंडर एरिया जो टोटल सरफेस एरिया है 2πr इंटू h प्लस आर है। इसके बाद हमारे पास स्फेयर, सर्कल नहीं स्फेयर, सर्कल बना के उसमें सेंटर में इस तरह के डॉटेड लाइन जो बनाई जाती है आधी किस्म की, उसको स्फेयर कहते हैं। उसका वॉल्यूम जो है ना 4/3 πr3 है इसका क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम के, और सरफेस एरिया 4πr² इसका स्क्वायर यूनिट्स होगा। इसका जो है ना कर्व्ड या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, बस एक ही होता है, इसके कर्व नहीं होता, ये कर्व होती नहीं है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं है। इसके बाद हेमिस्फीयर है, शेप कुछ इस तरह बनी है, मतलब हेमिस्फीयर मतलब आधा जो है ना सर्कल, उसका किस तरह वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम जो उसका है वो है 2/3 πr3, इसका जो है ना क्यूबिक यूनिट्स में वो होगा रिजल्ट, और इसका जो है मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्यूबिक यूनिट्स में होगा। उसका कर्व सरफेस एरिया का जो है 2πr² ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा, और टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 3πr² स्क्वायर यूनिट्स। ये हेमिस्फीयर हो गया। स्फीयर और हेमिस्फीयर में डिफरेंस लाजमी देख लीजिएगा, मिक्स ना हो जाए। इसके बाद है हमारे पास कौन किस तरह की शक्ल की होती है, ये इसका रेडियस भी बनेगा, इसकी ये हाइट भी बनेगी, और इस वॉल्यूम जो होगा इसका 1/3 πr² हाइट है, क्यूबिक यूनिट्स में इसका वो रिजल्ट आएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास πrl ये इसकी लेंथ है, प्लस πr² इसका स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πrl, इसको हाइट या लेंथ जो इसकी होगी वो कर्व सरफेस एरिया में, और इसका स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का डिफरेंस लाजमी याद रखना है, अक्सर टोटल सरफेस एरिया ही पूछते हैं। इसके बाद दो हैं, जिस तरह सफ़ेयर और हेमिस्फीयर, इस तरह क्यूब और क्यूबॉइड हैं, ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूब जो है वो ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है, लेकिन जो क्यूब है वो जो है ना साइड इसकी इक्वल होती हैं, मतलब ये स्क्वायर नुमा होता है, और ये जो है ना रेक्टेंगुलर नुमा होता है। इसकी भी 8 वर्टिसेस होती हैं, इसकी भी 8 वर्टिसेस और 12 एजेस इसके हैं। ऑल एजेस हैव इक्वल लेंथ, ऑल एजेस नॉट हैव इक्वल लेंथ, इनकी जो है ना अपोजिट साइड के जो है ना एजेस जो है ना वो इक्वल होते हैं। इसकी भी 6 फेसेस हैं, इसके भी 6 फेसेस हैं। ये जो है ना स्क्वायर फेसेस की होती है, ये रेक्टेंगुलर फेसेस होती है। एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल, एरिया ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। इसके बाद जो वॉल्यूम है इनका, इसका वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, मतलब a की 3, इसकी साइड इक्वल होती है, तो इस तरह वॉल्यूम इसका तीनों साइड का मल्टीप्लाइड करेंगे या 3 को एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह इसका क्यूबिक यूनिट्स में आएगा, ये क्यूब का होगा। और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसके साइड्स
नहीं ले सकते। इसकी साइड चौका इक्वल होता है इसलिए इसे A3 लिखा है, लेकिन इसका नहीं होगा, इसका इनका पेरीमीटर ही लेंगे, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें लेंगे। इसके बाद क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 6a² है, स्क्वायर में इसका रिजल्ट आएगा। और सरफेस एरिया जो है वो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इस तरह इसका ये सरफेस एरिया निकल आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ट्राई करें, बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।